नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म था वो 20 तारीख आखिरी था और उसके बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं परीक्षा की तारीखें क्या होंगी। परीक्षा की तारीखों का इंतजार करने से पहले एक चीज हमें और भी सोचना पड़ेगा, क्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की ही है या हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो हर परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल में कुछ स्पेशल ही पूछे जाने वाली है। इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न क्या है एक्चुअली में, पिछले साल का क्या पैटर्न था, क्या पिछले साल की परीक्षा के हिसाब से ही इस बार आपको तैयारी करनी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से थोड़ी सी बातों को समझिएगा और फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करिएगा, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया वो आपके सामने अब लाने वाले हैं। बच्चों, ये आपके पास बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 वाली परीक्षा, यहां देख भी सकते हैं कि आपके पास सिपाही भर्ती है बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, जिसमें आपके पास कुल मिला के जितने भी पद रहे होंगे वो रहे होंगे। ये 2020 की आपके पास हमें नोटिफिकेशन दिखा दी है। इस नोटिफिकेशन में एक चीज फोकस करिएगा, यहां यह कहा जा रहा है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष का होगा। ध्यान से समझिएगा, 2020 के नोटिफिकेशन में बिहार पुलिस में यह कहा गया ये जो लेवल है वो 12th लेवल का होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो कि हर कहीं से छिपाई जा रही है और हर बच्चा इसके लिए परेशान है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हमने ये खोल रखा आपके पास 2023 वाली वैकेंसी, जिसमें 21,000 पद देखने को मिल रहे हैं। यहां पर क्या लिखा है कि परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के या समकक्ष का होगा। इससे 2020 वाले में क्या लिखा था कि 12वीं लेवल का होगा, 2023 वाले में क्या लिखा कि 10th लेवल का होगा। हां, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास 12th होना चाहिए, यानी 12th का अगर आप पास है तभी फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन पेपर के लेवल में शानदार और जबरदस्त तरीके से यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब यह है कि पेपर 12th लेवल का नहीं आने वाला है, पेपर 10th लेवल का आएगा। लेकिन अगर 2000 आपका 20 वाले जो परीक्षा 21 में हुई थी, अगर वहां पर इतने सारे न्यूमेरिकल से इतने हाई चीजें पूछी गई थी, क्या अभी भी परीक्षा में पूछी जाएंगी? बिल्कुल पूछी जाएंगी। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस या किसी भी आप बिहार के परीक्षा को देखेंगे ना, तो साइंस बड़ा ज्यादा तवज्जो वहां पर दिया जाता है, या जीके जीएस में। साइंस में आपके 10th में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हाँ या ना? सबने सॉल्व किया होगा। क्या 10th में आपने केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस होते हैं वो सॉल्व किया है? सबने सॉल्व किया है। हमने देखा एक बिहार के बड़े ही फेमस टीचर, उन्होंने ये बात कही कि फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की आएगी, पढ़ना इसको छोड़ दो। अरे मेरे भाई, अगर इकोनॉमिक्स 5 नंबर की आएगी, अगर मुझे उसके लिए 10 घंटे देना पड़ जाएंगे, हो सकता है हम 5 में से 3 सही करके चले आए। हाँ, अगर हमारे पास शिक्षक हैं तो हम इस बात को बोले कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ो और 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में और आपके पास जब इक्वेशन आपके हाई स्कूल के बोर्ड में था, जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपके हाई स्कूल में बोर्ड में था, और जब बिहार की परीक्षा होती है तो साइंस कितना तवज्जो देता है, ये बात सबको पता है। तो हम इस बात को कैसे बोल पा रहे हैं कि आपके जो एग्जाम होगा उसमें न्यूमेरिकल या केमिकल इक्वेशन नहीं आएगा? 100% आने के चांसेस और आना ही चाहिए। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके दिमाग में 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला, आपका एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डीवी होगा। एग्जाम में आपके इस तरीके से पेपर बांटा जाएगा, मतलब बिहार स्पेशल, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के आपके पास 45 क्वेश्चन आएगा, 45 नंबर की। साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, हिंदी और इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और मैथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। एक बड़ी खास बात है, वो चीज जरूरी भी है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। ये हो सकता है कि इस 45 में से सिर्फ यहां पे 44 ही क्वेश्चन पूछे, इसको 31 कर दे। हो सकता है ये सिर्फ 42 कर दे, इसको 17 कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पिछले 4-5 सालों की तुलना करेंगे तो ये एवरेज होता है कि हाँ यार, 45 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये सब कुछ एकदम एवरेज है। इसके अलावा 2 घंटे का समय है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना शानदार तरीके से और आराम से चीजें कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीकली टेस्ट एनालिसिस की, जो सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में मिलता है। उससे पहले आप में से मैक्सिमम बच्चों को गदर के बारे में पता होगा और बहुत सस्पेंस भी है कि गदर में क्या होगा, क्या मिलने वाला है, कैसे हमें गदर देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको जानने को लग रहा होगा। और ये गदर यहां पर लॉन्च हो रहा होगा 5 अगस्त को रात में 9 बजे। एक ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल फ्री है, एक ऐसा इवेंट है जो यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिल रहा है। और 5 अगस्त को रात में 9 बजे सभी काम धाम छोड़ के अपने सभी दोस्त, सगे संबंधी, भाई बहनों के साथ एमडी क्लासेस की यूट्यूब पर इस इवेंट में लाइव आपको जरूर से जरूर आना है। इसका लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे जरूर देखिएगा। ये इवेंट बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगा, बड़ा मजा आपको आने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों वीकली टेस्ट एनालिसिस के बारे में। क्या है वीकली टेस्ट एनालिसिस और इसे देना क्यों जरूरी है और कितने के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, वो सारी बातें समझिए। देखिए,
वीकली टेस्ट एनालिसिस हम हर शनिवार को करा रहे होते हैं एमडी क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पर, और इस शनिवार को 29 जुलाई था तो हमने अपना चौथा मॉक टेस्ट कराया। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं दिया होगा या चौथा भी नहीं दिया होगा तो आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, और ये फ्री वीकली टेस्ट वाला सेक्शन है जिसमें आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का लाइव मॉक टेस्ट दिख जाएगा, जहां पर 4 हो चुके हैं। अपनी रैंक देखिए, अपने आप को पहचानिए कि आप किस लेवल तक पहुंचे, आप अपनी तैयारी में और कितना दम लगाना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मॉक टेस्ट से समझ में आएगा। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर कि मॉक टेस्ट इस बार का कैसा रहा और अब बच्चों में क्या परफॉर्मेंस जरूरत है उनको और भी अपडेट करने की अपने आप को। यह मॉक टेस्ट हमारा चौथा नंबर का मॉक टेस्ट था, जिसके एवरेज नंबर आए थे 46.04, क्योंकि पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। एज आपका जो बिहार पुलिस का पेपर है वो 100 नंबर का होता है, यहां भी 100 नंबर का पूरा पेपर था। वहां जितनी माइनस मार्किंग है वही चीज यहां पर होने वाली है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस मॉक टेस्ट को या एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप की किसी भी मॉक टेस्ट को सेम उसी लेवल और उसी पैटर्न का बनाया जाता है जैसा कि परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आपके इस मॉक टेस्ट में जितने नंबर बन रहे होंगे ना, इस बात को मान के चलेगा कि परीक्षा में आपकी 1-2 नंबर उससे ज्यादा बनने वाले हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम है। इस मॉक टेस्ट के लिए ऑलरेडी टीचर्स भी बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस को दे रहे होते हैं। दूसरी चीज, हाईएस्ट कितने नंबर रहे थे? तो 100 में से 77 नंबर आए थे दुर्गेश के लिए, बहुत ही शानदार। फिर 75 नंबर आए थे आपके मनबोधन के लिए। ये दोनों ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया, पूरा दम लगा के अच्छा स्कोर करा है। जीके जीएस में भी बढ़िया नंबर हासिल करा था, बिहार में भी अच्छा नंबर हासिल किया, और साइंस में भी इन्होंने बेहतरीन स्कोर किया। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे बच्चों की, इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर लाना एकदम सफल था कि आप इतने नंबर ले आइए, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्री क्वालिफाई कर पाइए। तो वो 52 नंबर था। इसको मात्र 30% या 35% बच्चों ने ही क्वालिफाई करा होगा। और ये मॉक टेस्ट आप भी दे सकते हैं। कैसे? वो फ्री वीकली टेस्ट में। बस ध्यान रखना कि एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करिएगा, बिल्कुल फ्री है। 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उसे जाके आराम से दे सकते होंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, आप में से शायद बहुत बच्चों ने मॉक टेस्ट ना दिया हो। अब अगर देंगे भी तो स्कोर कम आएगा, अगर आएगा तो हम उसे कैसे बढ़ा पाएंगे? किसी भी मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का सबसे शानदार और सबसे आसान उपाय होता है अपने आप को एनालिसिस करना। आप खुद एनालिसिस करिए कि कहां गलती रह गई, हमें कितना और ज्यादा पढ़ना है। अच्छा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में गलत कर दिया, चलो ठीक है इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अरे हमने लॉ वाले चैप्टर में गलत कर दिया, चलो इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा यार, हमने ये वाला चैप्टर गलत कर दिया, चलो इसको पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें मॉक टेस्ट में ज्यादातर फोकस ये करना है कि जहां गलती हुई है उसे पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कर लीजिए। जितनी आपकी पास गलतियां होते जा रही हैं, एक कॉपी खरीदिए और उस पर प्रॉपर नोट करते रहिए, क्योंकि हमने 4 मॉक टेस्ट हर शनिवार लगातार करा दिया। आप सोचो, हर शनिवार को फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है, अच्छे लेवल का मिल रहा है, और वो मॉक टेस्ट से आप अपनी गलतियां उतार रहे होंगे, तो परीक्षा के समय तक के आपके पास मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जिसमें आप पहली बार फंसे थे, और जैसे ही आप उसको पढ़ के परीक्षा में जा रहे होंगे अपने आप आपके बेहतर नंबर आ जाएंगे। देन प्रैक्टिस करिए, हमें हारना नहीं है। हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में हमारे सिर्फ 20 नंबर है, और बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। जब मैंने खुद सीजल की पहली बार मॉक टेस्ट दिया था तो 200 में से मात्र 57 नंबर आए थे। उसके बाद जब 2017 का परीक्षा हुआ तो मैथ में पूरे 50 में 50 नंबर आए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है किसी भी परीक्षा को देने के लिए। तो हो सकता है कि आपके 100 में से मात्र 20 नंबर आ जाए या 25 नंबर आ जाए, लेकिन अगर आप सीरियस होकर मॉक टेस्ट देंगे, उसके लिए कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए कि भाई हम मॉक टेस्ट चलो ठीक है 2 घंटा बैठ जाते दे देते हैं। अगर 2 घंटे का आपके पास समय है, अपने जीवन के करियर के लिए 2 घंटा प्रॉपर निकाल सकते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, तो मॉक टेस्ट को जरूर से जरूर दीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी पहचान पाइए। आप दूसरे बच्चों से ये समझ पाइए कि क्या यार उसका लेवल कितना शानदार है और मेरा लेवल क्या भी है। तो आपको जरूर मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये हर शनिवार होता है और प्रैक्टिस करके खुद को जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि सर बिहार के अगर अलावा हमारे पास यहां पर बिहार को लेकर ज्यादातर चीजें पूछी जाएंगी, यानी कि जो हमारा पेपर का लेवल होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधार पर होगा, तो हम इसकी तैयारी कैसे कर पाए बेहतर और हम इसको शानदार तरीके से कैसे समझ पाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के हिसाब से पूरे पेपर को विशाल सर और आपके अभिषेक सर, यानी कि जीके जीएस के एक्सपर्ट विशाल सर और अभिषेक सर साइंस के एक्सपर्ट, इन्होंने पूरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एनालिसिस किया कि 10वीं कक्षा में क्या है क्या नहीं है। और आपके पास अब हर रात में 9 बजे और हर रात में 10 बजे प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर रहे होंगे 1 अगस्त से, जिसमें 9 बजे जीएसजी के और उसके बाद 10 बजे आपके पास साइंस के क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं, एकदम बेहतरीन वाले। ये किस पे आधारित होगा? ये होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आधारित, जिसके 10वीं कक्षा के हिसाब से आप खुद समझ पाएंगे कि यार न्यूमेरिकल आता है कि नहीं आता,
या इक्वेशन आता है कि नहीं आता, इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, वो सब कुछ आपको समझ में मिलेगा। तो जरूर जुड़िएगा 1 अगस्त में रात में 9 और रात में 10 बजे। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।